दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। 7 अलग अलग फेजेस में पूरा देश मिलकर वोट डाल रहा है। लेकिन क्यों? ऐसा क्या है? हमारे कई दर्शकों ने पूछा कि भाई कुछ दिनों पहले ही एमएलए इलेक्शंस हो गए। पाल भाई हरीश बाबू को जो है जनता ने यहाँ का एमएलए बनाया है। तो फिर अब किस बात की इलेक्शन? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में किस बात की इलेक्शन। तो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं एक फ़ोटो जिसमें कि है कागज़ नगर का मैप और एक महिला की तस्वीर। हम शुरुआत करते हैं अपने ही छोटे कॉलोनी से। हमारे कॉलोनी में एक मेंबर होता है जिसे कि हम काउंसिलर कहते हैं। इस काउंसिलर के लिए हम वोट डालते हैं। ये होता है हर दिसंबर महीने में 5 साल के अंतराल में। इस साल भी दिसंबर महीने में ये वोटिंग होने वाली है। अब जब हम काउंसिलर चुन लेते हैं तो उन्हीं में से एक लीडर चुना जाता है। मतलब काउंसिलर हमारे कागज़ नगर शहर में 30 हैं। 30 काउंसिलरों ने मिलकर सोच लिया कि जो रेलवे कॉलोनी की शाहीन सुल्ताना है उनको हम लीडर बना लेते हैं। तो इन काउंसिलरों के लीडरों को कहा जाता है म्यूनिसिपल चेयरपर्सन। कागज़ नगर में इन्हीं का राज चलता है। तो कागज़ नगर में कोई भी डिसीजन लेना हो तो इन्हीं के ज़रिए वो डिसीजन लिया जाता है। आपके वार्ड काउंसिल के वोट की इतनी अहमियत होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनसे बड़ा कौन है। अभी जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं ये है सिरपुर तालुके की। इस तालुके में एक लीडर होता है जिसे कि हम एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो कागज़ नगर टाउन जो है वो इसी असेंबली के अंतर्गत आता है। ये एक छोटा सा पार्ट है इस बड़ी असेंबली का। सिरपुर असेंबली में कागज़ नगर शहर के साथ साथ में बहुत सारे मंडल है, जैसे कि बेजूर है, चिंतल मानेपल्ली है, सिरपुर टाउन है, पेंचिकल पेट है। कागज़ नगर का रूरल इलाका है, मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र वो है। और ऐसे ही कुल 8 अलग अलग मंडल है। तो इन्हीं मंडलों के बीच में हमारा छोटा सा कागज़ नगर शहर भी है। इस पूरे इलाके को मिलाकर जो है सिरपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी कहा जाता है। और ये सिरपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की ही तरह हमारे पूरे तेलंगाना राज्य में 120 अलग अलग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं। और इन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जो है एक एमएलए का जो है चुनाव किया जाता है। हाल ही में इसके चुनाव हुए और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलए के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर पालवाई हरीश बाबू को जो है हमारी सिरपुर तालुके की जनता ने चुन लिया है। तो एमएलए जो है वो फंड लेकर के आते हैं असेंबली से और वो जो है कागज़ नगर शहर में शाहीन सुल्ताना जी के पास खर्चा करते हैं ताकि कागज़ नगर का जो है वो डेवलपमेंट हो। अब देखते हैं इससे आगे और कौन सी बड़ी पोस्ट है। जैसे कि मैंने बताया 120 एमएलए हैं पूरे तेलंगाना में। ये 120 एमएलए मिलकर जब असेंबली में बैठते हैं तो तेलंगाना के लिए अच्छे अच्छे कानून बनाते हैं। कानून पास होने के बाद ये एक और ग्रुप में जाके जमा होता है जिसे कहा जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। जी हाँ, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी चुनाव होते हैं। ये एमएलए से बड़ा पोस्ट है। आप देख सकते हैं इस मैप में सिरपुर एक छोटा सा कहीं ऑरेंज कलर में आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको याद होगा तो सिरपुर, बेलमपल्ली, चेन्नूर, मंचिरियाल, आसिफाबाद, खानापुर, आदिलाबाद, बोथ, निर्मल और मुधोल ये सारे एमएलएज मिलकर पहले आदिलाबाद ज़िला बनाते थे। खैर बाद में ये ज़िला हमारा छोटा हो गया और आसिफाबाद और सिरपुर के साथ हमने एक नया ज़िला यानी कोमरम भीम आसिफाबाद ज़िला बनवा लिया। अब हमारे ज़िले में सिर्फ 2 एमएलए हैं। लेकिन ये जो पुराना आदिलाबाद ज़िला है ये एक लेजिस्लेटिव काउंसिल टेरिटरी भी है। तो एक एमएलसी इतने बड़े इलाके से चुना जाता है। इसी प्रकार कुल 12 एमएलसी जो है पूरे तेलंगाना स्टेट में चुने जाते हैं। हमारे एमएलसी कौन है? हमारे एमएलसी है बीआरएस पार्टी के दंडे विट्ठल। कहा जाता है कि ये मुख्यमंत्री केसीआर के बेटे केटीआर के काफ़ी करीबी रहते हैं। जो भी हो,
कागज़ नगर से ही ताल्लुक़ रखने वाले दंडे विट्ठल आजकल आदिलाबाद में रहते हैं और ये पूरी काउंसिल टेरिटरी जो है वो संभालते हैं। जो भी बिल एमएलए लोग पास करते हैं ये सब उनकी अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके इसे अप्रूवल देते हैं और इसके लिए फ़ंड देते हैं। तो एमएलसी लोग क्या करते हैं, एमएलए लोगों को फ़ंड देते हैं। एमएलए क्या करते हैं, हमारे काउंसिलरों को फ़ंड देते हैं। तो इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एमएलसी कौन है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली बहुत इम्पॉर्टेंट है। एमएलसी का चुनाव लड़ने के लिए आपको काफ़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी। जी हाँ, डिग्री या डिग्री से ज़्यादा पढ़ाई लिखाई अगर आपने की है तभी आप एमएलसी का चुनाव लड़ सकते हैं। और ना सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए बल्कि वोट डालने के लिए भी आपको जो है डिग्री पास आउट होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, लेजिस्लेटिव काउंसिल की इलेक्शन में डिग्री धारक ही वोट डाल सकते हैं। अगर आपने कोई भी डिग्री बीटेक, बीएससी, एमएससी ऐसा कुछ किया हो या पॉलिटेक्निक किया हो तभी आप इस चुनाव में वोट डाल सकते हैं। ये एक बहुत ही स्पेशल चुनाव होता है और तेलंगाना में ही एमएलसी का कॉन्सेप्ट जो है आपको देखने को मिलेगा। तेलंगाना की ही तरह कुछ ही ऐसे स्टेट्स हैं जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ऐसे जगह पे ही आपको जो है एमएलसी का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। बाकी किसी भी स्टेट में एमएलसी नहीं पाए जाते। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि एमएलए के ऊपर आते हैं एमएलसी। अब बढ़ते हैं और आगे। देखिए, मैंने हमारे पुराने आदिलाबाद ज़िले में से बेल्लमपल्ली, मंचिर्याल और चेन्नूर को पेन से मिटा दिया है। अब ये जो जगह बच गई इसे कहा जाता है आदिलाबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी। जी हाँ, अब ये जो एरिया बचा है इसमें खड़े होते हैं एमपी, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हमारे इससे पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे भारतीय जनता पार्टी के स्वयं बापूराव। अभी फ़िलहाल इनका कार्यकाल पूरा हो गया है। 5 साल में एक बार इस कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव किए जाते हैं। एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि एमएलसी के चुनाव 6 साल में एक बार किए जाते हैं। तो चलिए वापस से आते हैं पार्लियामेंट में। तो मुधोल, निर्मल, बोथ, आदिलाबाद, खानापुर, आसिफाबाद और सिरपुर, इतने सारे तालुकों को मिला के जो है आदिलाबाद लोकसभा क्षेत्र बना हुआ है। अभी इसमें चुनाव होने वाले हैं। तो अगर आपको कोई डाउट है कि अब किस बात के चुनाव, तो अब इसी के चुनाव होने वाले हैं। पूरे देश में हमारे आदिलाबाद की तरह 543 लोकसभा क्षेत्र बने हुए हैं। अब जो चुनाव होगा, जो हर लोकसभा क्षेत्र से एक एक व्यक्ति जीत के आएगा, ये लोग कहलाएंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी। ये एमपी सारे मिलकर जो है एक प्रधानमंत्री चुनते हैं। तो इससे पहले बीजेपी के ज़्यादा एमपी थे, उन लोगों ने मिलके जो है नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुना है। तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि ये जो है प्रधानमंत्री चुनने का इलेक्शन है। अब यहाँ पे हमारे आदिलाबाद में क्या होने जा रहा है इसके ऊपर भी एक नज़र डाल लेते हैं। फ़िलहाल जो हमारा लोकसभा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है आदिलाबाद का, ये वेकेंट है। वेकेंट मतलब खाली, क्योंकि मैंने बताया ऑलरेडी कि स्वयं बापूराव साहब का जो है कार्यकाल पूरा हो गया है। अब यहाँ पे चुनाव होगा। 5 साल में एक बार होने वाले इस चुनाव में जो है सभी लोग वोट डाल सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि मतलब डिग्री चाहिए एमएलसी की तरह। 18 साल से ज़्यादा जिन लोगों ने भी वोटर आईडी कार्ड बनाया है, कोई भी वोट डाल सकता है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है कि यहाँ पे मेन चुनाव के दौड़ में कौन कौन दौड़ रहे हैं। तो सबसे पहला नाम निकल कर के आ रहा है बीआरएस पार्टी के आत्रम सक्कू का। ये हमारे आसिफाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए रह चुके हैं। फिलहाल एमपी बनने की कोशिश कर रहे हैं। मैप में आपको दिख ही रहा होगा आसिफाबाद कहाँ है। इसके अलावा दूसरा नंबर आता है आत्रम सुगुना का। जी हाँ, ये आदिलाबाद की रहने वाली हैं और कांग्रेस पार्टी से ये चुनाव लड़ रही हैं। इनके चुनाव का चिन्ह हाथ है और आत्रम सक्कू साहब का बीआरएस से है तो उनका चुनाव चिन्ह कार है। तो ये जो है कांग्रेस पार्टी के तरफ से लड़ रही हैं। तीसरे और भारी उम्मीदवार माने जा रहे हैं, ये जो आपको पर्पल कलर का दिखाई दे रहा है, बोथ, इस तालुके से ताल्लुक़ रखने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के
गौडम नगेश, ये पहले भी एमपी रह चुके हैं, इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवारी तय करके आए हैं। इस बार जो है स्वयं बापूराव को मौका नहीं दिया गया है। तो इन 3 हेवीवेट्स खिलाड़ियों के बीच में इस बार मुकाबला होगा। जो भी जीतेगा वो हमारे आदिलाबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा। तो आई होप आपको कागज़ नगर टाउन से लेकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक सब कुछ समझ आ गया होगा। और कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख के हमें बता सकते हैं। खैर, कमेंट में ये बताना मत भूलिए कि आप किस पार्टी को वोट देने वाले हैं। ज़रा हम भी देखें किसका रेस में आगे नाम चल रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही व्यूअर्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।